दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी जीव जंतु का सिलसिला सबसे पहले जन्म लेने से ही शुरू होता है, जिसमें इस दुनिया में लाखों करोड़ की तादाद में अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें कई जानवरों के जन्म लेने का तरीका तो बेहद ही अलग माना जाता है। इन तरीकों को देखने के बाद आपका सिर जरूर चकरा जाएगा, जिसमें बहुत से जानवर शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 6, माउथ ब्रूडिंग फिश। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र में पाए जाने वाली इस मछली के बारे में, जो कि बहुत ही विचित्र मानी जाती है। ये अपने बच्चों को कुछ इस तरह से अपने मुंह में संभाल कर रखती है। दरअसल यह जब भी अपने फर्टिलाइजर को अपने कोख से बाहर निकालती है तो ये अपने मुंह में अपने सभी अंडे को भर लेती है, और धीरे धीरे करके जब इसके बच्चे विकसित होते रहते हैं तभी ये धीरे धीरे करके ये अपने मुंह से इन्हें बाहर निकाल देती है। इस तरह से ये अपने छोटे बच्चों का 1 महीने तक ख्याल रखती है, जिसमें ये कभी कभार अपने बच्चों को बाहर निकालती है और बाद में अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए फिर से अपने मुंह के अंदर रख लेती है। इस तरीके की मदद से ये मछली अपने बच्चों को बड़ी मछलियों का शिकार होने से बचा लेती है और उनकी ग्रोथ का भी अच्छा ख्याल रखती है। नंबर 5, कंगारू। दोस्तों, इस जानवर के बारे में तो आप पहले से ही बहुत कुछ जानते होंगे, जो कि अपनी ऊंची छलांग के लिए बहुत जाना जाता है। जैसे इसके चलने का तरीका दूसरे जानवरों से बेहद अलग माना जाता है, वैसे ही अपने बच्चों को दूसरे जानवरों के मुकाबले में बहुत अलग तरीके से जन्म देते हैं। सबसे पहले इनका बच्चा जब 1 हफ्ते का होता है तभी अपने बच्चे को अपने कोख से बाहर निकाल लेते हैं और अपने पेट के आगे बने पाउच में रखते हैं। 1 से 2 महीने तक इनका बच्चा अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। जब इसके बच्चे 1 से 2 महीने के हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपने बच्चों को अपने पाउच से बाहर निकालती हैं और कम से कम 5 से 6 महीनों तक अपने बच्चों की परवरिश कुछ इसी तरह से करती हैं। इसी वजह से कंगारू जैसे जानवर के बच्चे का शिकार जंगली जानवर भी इतनी आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी माँ अपने बच्चों का ख्याल बेहद ही अच्छे से रखती हैं। नंबर 4, एलिफेंट श्रियो। दोस्तों, ये जानवर पूरा का पूरा चूहे की तरह दिखता है, पर यह जानवर कोई चूहा नहीं बल्कि इन्हें एलिफेंट श्रियो के नाम से जाना जाता है, जो कि ज्यादातर घने जंगलों में ही अपना बसेरा बनाते हैं। ये आपको किसी इंसान के इलाके में नहीं देखने को मिलेंगे। दरअसल इनका ये नाम इनकी नाक की वजह से रखा गया है, जिसमें इनकी नाक हाथी की सूंड से थोड़ी मिलती जुलती है। अगर इस जानवर के साइज की बात की जाए तो ये माना जाता है कि ये लगभग 4 इंच तक के हो सकते हैं और इनकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर की हो सकती है। पर जब इस प्रजाति में मादा गर्भवती हो जाती है तब इनका साइज 50% बढ़ जाता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि ये कितना बढ़ चुकी है। इससे आपको पता तो लग ही गया होगा कि इसे अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें इसका वजन दुगना हो जाता है। इसके बावजूद भी इसे अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटकना ही पड़ता है, जिसमें इसे बहुत थकान भी होती है। नंबर 3, सूरिनम टोड। इस मेंढक का भी अपने बच्चों को जन्म देने का तरीका बेहद ही विचित्र माना जाता है, जिसमें जब भी अपने अंडों को अपने शरीर से बाहर निकालती है तभी अपने अंडों को अपनी बॉडी के ऊपर चिपका कर रख लेती है, जिसमें इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा मिलता जुलता है। कुछ हफ्तों तक इसके अंडे विकसित होते रहते हैं और दूसरे मछलियों का भी इसके अंडों पर कोई भी खतरा नहीं रहता। जब इसके बच्चे थोड़े समय के बाद बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप इसके बॉडी की स्किन से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख ही रहे होंगे कि कैसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे मेंढक इस मेंढक के शरीर से बाहर निकल रहे हैं। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके ये मेंढक अपने बच्चों की रक्षा और उन्हें अच्छे से विकसित होने तक का मौका देती है, ताकि इसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं और इस समुद्र में अपना जीवन बिना किसी दिक्कत के व्यतीत कर पाएं। इस मेंढक के अपने बच्चों को जन्म देने के इस तरीके के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, ह्यूमंस। इस लिस्ट में ह्यूमंस भी शामिल हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कठिन दर्द से गुजरना पड़ता है, जिसमें ये माना जाता है कि हर दिन 830 महिलाएं बच्चों को जन्म देते समय ही दम तोड़ देती हैं। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक माना जाता है कि कई महिलाएं लेबर पेन को नहीं सह पाती, उसी वजह से प्रेगनेंसी के समय उनकी डेथ हो जाती है। 9 महीने के वक्त में बच्चे की माँ को बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी गलती हुई तो बच्चे पर उसका असर देखने को मिल सकता है। उसमें खान पान से लेकर बॉडी की एक्सरसाइज भी शामिल होती है। इसी वजह से इंडिया में प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के समय योग करने की सलाह दी जाती है। इससे उनकी बॉडी को और भी स्ट्रेंथ मिलती है और वो लेबर पेन को सह पाती हैं। नंबर 1, एलिफेंट।
इस जानवर को जंगल का सबसे विशालकाय जानवर माना जाता है, जिसका साइज इतना होता है कि ये ज्यादा तेज चल फिर भी नहीं पाते। वैसे ही इन्हें अपने बच्चों को जन्म देते वक्त भी दिक्कत आती है, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक हाथी को अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कम से कम 22 महीनों तक का इंतजार करना पड़ता है। इस पीरियड के वक्त हाथियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें उन्हें अपने खान पान से लेकर अपने आप को दूसरे जंगली जानवरों से भी बचा कर रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में अगर कोई भी जंगली जानवर इनके पीछे पड़ गया तो वो अपने आप को तो बचा लेंगी, पर ज्यादा हिलजुल की वजह से अपने बच्चों की जान वो दांव पर लगा सकती हैं। इसी वजह से वो जब भी गर्भवती होती हैं तो किसी ऐसी शांत जगह को चुनती हैं जहां पर कोई भी दूसरे जंगली जानवर उसे नहीं हानि पहुंचा पाए। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।